पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार की बागडोर होगी तो कानून का राज होगा। जाति देख करके काम नहीं होगा। सीएम तो थे, धृतराष्ट्र भी थे, धृतराजा थे, सारा निर्णय कौन ले रहा था? दुर्योधन। और दुर्योधन की भूमिका में है सम्राट चौधरी। और उनको चारों तरफ से जिन लोगों ने घेरा है, नीतीश कुमार अगर स्वस्थ होते तो चमगादड़ सब शासन चलाता। नीतीश कुमार के अंदर अगर चेतना होती तो इसको खड़ा होने की औकात नहीं था। उस शासन का बागडोर अपने हाथ में लेकर के घोड़ा हकाता। ये कौन लोग है भाई? तेजस्वी यादव ने कल यह घोषणा किया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं करेंगे। वहीं जेडीयू कह रही है कि ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। भाजपा भी इसी बात को दोहरा रही है। सवाल ये है कि शासनकाल को लेकर पहले से लगातार जो सवाल उठते रहे और तेजस्वी यादव ने जो दावा किया है उस पर जेडीयू कड़ा तंज कसती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। आप लोगों ने जो वादा किया, कल जो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अगर आते हैं तो कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन जेडीयू कह रही है तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। तेजस्वी यादव ने दो टूक कहा कि वर्तमान जो बिहार की हालात है, गिरती हुई कानून व्यवस्था, डूबती हुई पुलिस की आभा, बेलगाम हो चुका अपराधी, सनक मियाज को अख्तियार कर लिया मन बढ़ू और मन चलू, जो कानूनी व्यवस्था को रौंद रहा है। सत्ता प्रतिष्ठान अचेतता के कारण तमस्वीन है। तेजस्वी जी ने भरोसा दिया बिहार के अवाम को, युवा को, युवतियों को, महिला को, पुरुषों को, हर धर्म के लोगों को, कि तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार की बागडोर होगी तो कानून का राज होगा। जाति देख करके काम नहीं होगा। अपराध करने वाले कोई जाति नहीं होता, माफ करना। अपराधियों को एक नजर से देखी जानी चाहिए। कानून का राज स्थापित होगा। और तेजस्वी जी के मन में, मस्तिष्क में ये बात बैठी है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो कानून को राज को स्थापित करेंगे और कानून का राज दिखेगा भी। आज जो लोग शोभा बना के बैठे हुए हैं, अब नीतीश जी कहां है? नीतीश जी का चेता है कारण ना भाई, आप लोग लंपटाई संस्कृति को स्थापित, भाजपा में स्थापित करने वाला व्यक्ति बिहार की सरकार चला रहा है। नीतीश कुमार ही ना सीएम है अभी। अरे भैया, सीएम तो थे, धृतराष्ट्र भी थे, धृतराजा थे, सारा निर्णय कौन ले रहा था? दुर्योधन। और दुर्योधन की भूमिका में है सम्राट चौधरी। बताने की जरूरत तो है नहीं, वो निर्णय वो ले रहा है खटाखट। ये तो धृतराष्ट्र हो चुके हैं, इनको कहां कुछ है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि 25 में फिर चुनाव होगा, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। के बोला है? भाजपा के 17 नेता 17 तरह की बात बोला। कोई कहा नीतीश के नेतृत्व में होगा चुनाव, कोई कह रहा नीतीश जी को भी मुख्यमंत्री बनाने पर करेंगे विचार, कोई कह रहा है संसदीय दल की बैठक में होगी बात, कोई कह रहा है, कोई आ रहा है मुख्यमंत्री तब बोल रहा है कि हम सम्राट चौधरी को नेतृत्व में चलाएंगे बिहार। भाई पता नहीं क्या करेगा। विजय सिन्हा के नेतृत्व में चलाएंगे बिहार। हर जात के लोगों को नौत रहा है। अरे पदवा एक के गोना है मुख्यमंत्री का, ये काहे को नौता दे रहे हो? बिहार के अवाम बेवकूफ है, नहीं समझ रही है क्या? इसलिए नीतीश कुमार जी की जो हालात अभी है, नीतीश कुमार जी के अंदर जब भी कभी सचेत के भाव एक आध सेकंड के लिए उभरता है ना, तो कुछ तब तक दूसरा आदमी दूसरी दवा का इस्तेमाल कर देता है। प्रॉब्लम यहां है। और उनको चारों तरफ से जिन लोगों ने घेरा है, नीतीश कुमार अगर स्वस्थ होते तो चमगादड़ सब शासन चलाता। नीतीश कुमार के अंदर अगर चेतना होती तो इसको खड़ा होने की औकात नहीं था। उस शासन का बागडोर अपने हाथ में लेकर के घोड़ा हकाता। ये कौन लोग है भाई? इन लोगों का क्या वजूद है भाई? जो सामने खड़ा नहीं होता था, जो आदमी सामने जाकर एक गोड़ छूता था, वो अखनी नीतीश कुमार का हाथ पकड़ रहा है, कुर्ता खींच रहा है। अचेतता का प्रतीक खत्म ना, अचेत होने का माना खत्म ना। नीतीश कुमार जी का हम लोग बहुत दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन समाजवाद की पूंजी को
संघियों के हाथ गिरमी करने की जो रणनीति चल रही है 2-3 लोगों के कारण, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो विजय चौधरी हो, या फिर संजय झा जी हो, सबको पता है, सब लोग दिख रहा है। हम लोग तो लगातार ही बात को बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का उपेंद्र कुशवाहा जी ने कोई गलत बातें नहीं कही। जो राजनीति के ककहरे का हल्का भी ज्ञान रखता है ना, उसको पता है कि 25 में नया बिहार तेजस्वी सरकार पूर्ण बहुमत अब की बार के पूरा राग जो है गांव में चल रहा है, यही बाजा बज रहा है। अब बताइए कितना सम्राट चौधरी जी, कुशवाहा सदैव बिहार के अंदर में समाजवादी विचारधारा, सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा है, क्योंकि छुआछूत का वह भी शिकार रहा है। अब बताइए 4 टुकड़ों में कर दिया। भाजपा नेता कहता है कि हम क्यों मानेंगे उपेंद्र कुशवाहा को, हम तो सम्राट को पैदा कर दिया, अब तो नेता पैदा कर दिया। कुशवाहा कह रहा है कि हम सम्राट को हम नेता मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जगदेव बाबू को माना है, लेनिन को माना है, वो तुलसीदास मेहता जी को माना है, पुराने समाजवादियों को माना है। कहां से मान लेगा इनको? ये बात सबको पता है। एक उमेश कुशवाहा कर, हम कुशवाहा का नेता है, तो खींचातानी कर रहा है। ये हालात पैदा कर दिया है, इसलिए सचेत किया है कि शाहाबाद के इलाके में जिन को आप आगे बढ़ा करके काम किए उसका खेमेजा भुगतना पड़ेगा, एक धमकी है। और कुशवाहा समाज चुपचाप थोड़ी बैठेगा, सब तो रायत के साथ है जी। चलिए, तो हमारे साथ है राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। कई सवाल थे जिसका इन्होंने जवाब दिया है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।